ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा से भगवान श्री जगन्नाथ आज भी रोगी हो जाते हैं। इस दिन से अगले 15 दिन तक जगन्नाथ भगवान बीमार रहते हैं। 15 दिन के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और उनकी रसोई भी बंद कर दी जाती है। 15 दिन तक जगन्नाथ भगवान को अलग अलग प्रकार के काढ़ों का भोग लगाया जाता है। 15 दिन बाद जब वो पूरी तरह से ठीक होते हैं, उस दिन जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है, जिसके दर्शन हेतु असंख्य भक्त उमड़ते हैं। क्या आपको मालूम है भगवान श्री जगन्नाथ 15 दिन के लिए बीमार क्यों होते हैं? भक्त माधवदास जी अपने मस्ती में मग्न रहते थे। एक बार माधवदास जी को अतिसार उल्टी दस्त का रोग हो गया। वह इतने दुर्लभ हो गए कि उठ बैठ भी नहीं पा सकते थे, पर जब तक बना वे अपना कार्य स्वयं करते थे और सेवा किसी की नहीं लेते थे। कोई कहे महाराज जी हम कर दें आपकी सेवा, तो कहा करते थे नहीं, मेरे तो केवल एक जगन्नाथ जी ही हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा के कारण उनका रोग और बढ़ता चला गया और उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए। तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुंचे और माधवदास जी को कहा कि हम आपकी सेवा कर दें महाराज। अपने प्रिय भक्तों के लिए प्रभु क्या क्या नहीं करते, क्योंकि उनका इतना रोग बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि कब वो मलमूत्र त्याग देते थे। वस्त्र और शरीर खराब हो जाता था, उनकी शरीर से दुर्गंध आने लगती थी। उन वस्त्रों को भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने हाथों से साफ करते थे, उनके पूरे शरीर को साफ करते थे, उनको स्वच्छ करते थे। इतनी सेवा कोई अपना भी नहीं कर सकता जितनी सेवा श्री जगन्नाथ भगवान ने अपने भक्त माधवदास जी की। जब माधवदास जी को होश आया तब उन्हें तत्काल पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु ही हैं। एक दिन तो श्री माधवदास जी ने पूछ ही लिया कि आप तो त्रिभुवन के स्वामी हैं, आप मेरी सेवा कर रहे हैं, आप चाहते तो मेरा ये रोग भी दूर कर सकते थे, तो रोग दूर कर देता तो सेवा नहीं करना पड़ती। तो इस पर ठाकुर जी ने कहा, देखो माधव, मुझसे भक्त का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर आप उसको काटोगे नहीं तो इस जन्म में नहीं, पर आपको भोगने के लिए फिर आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को फिर से प्रारब्ध के कारण अगला जन्म दुख भोगने के लिए लेना पड़े। इसीलिए मैंने स्वयं तुम्हारी सेवा की, लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात भी नहीं टाल सकता। भक्तों के सहायक बनकर प्रभु उनके प्रारब्ध के दुखों को, कष्टों को सहज ही पार कर देते हैं। अब तुम्हारे प्रारब्ध में ये 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तू मुझे दे दे। 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधवदास जी से ले लिया, इसीलिए आज भी जगन्नाथ भगवान रोगी होते हैं। भक्तों की वात्सल्यता के चलते आज भी वर्ष में एक बार जगन्नाथ भगवान को स्नान कराया जाता है। स्नान यात्रा कराने के बाद हर साल 15 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ आज भी बीमार पड़ते हैं। 15 दिन के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। कभी कभी जगन्नाथ भगवान की रसोई भी बंद कर दी जाती है, पर इन 15 दिनों के लिए उनकी रसोई बंद कर दी जाती है। भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता। उसी जगह इन 15 दिन भगवान को काढ़ों का भोग लगाया जाता है। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की भी भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ धाम मंदिर में तो भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए एक दिन वैद्य भी आते हैं। काढ़े के अलावा फूलों का रस भी दिया जाता है। वहीं रोज शीतल लेप भी लगाया जाता है। बीमारी के दौरान उन्हें फूलों का रस, छेना का भोग और रात में सोने के लिए मीठा दूध अर्पित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए हैं और अब 15 दिन तक आराम करेंगे। आराम के लिए 15 दिन तक मंदिर में पट भी नहीं खोला जाता और उनकी सेवा की जाती है ताकि वे जल्दी ठीक हो जाएं। जिस दिन वे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, उस दिन जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है, जिसके दर्शन हेतु असंख्य भक्त उमड़ते हैं।